माँ यशोदा कौन है? इन्होंने इतना पुण्य किया है कि जगत का पालनहार इनकी गोद में बैठकर दूध पी रहा है, जिनकी एक झलक पाने को बड़े बड़े साधु संत हजारों साल तक तपस्या करते हैं, वह परमात्मा इन्हें सुलभता से मिल गया। ऐसा कौन सा पुण्य किया है? तब कहा सुखदेव भगवान ने, राजन ये माता यशोदा जो है ना, नाम है पिछले जन्म में धरा। ये जो यशोदा है ना, इनका नाम था धरा। अच्छा, तो इन्होंने कौन सा पुण्य किया है हमें बतलाइए। तब कहा पिछले जन्म में ये एक घास की कुटिया में रहा करती थी, पर इनका एक संकल्प था कि घर में कोई साधु आएगा, कोई ब्राह्मण आएगा, कोई दीन दुखी आएगा, उनको मैं अपने घर से भूखा नहीं जाने दूंगी। एक संकल्प था माता यशोदा का। देखो, आप सारे संकल्पों का पालन मत कीजिए, एक संकल्प का पालन कर लीजिए। जैसे 4 प्रकार की साग बनी है, आपको 3 प्रकार की साग पसंद नहीं है तो मत खाओ। एक प्रकार की साग खाने से भी आपका पेट भर जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो हाँ कि ना? 4 प्रकार की बनी है, 3 प्रकार की मत खाओ, एक प्रकार की खा लो, उसी से आपका पेट भर जाएगा। उसी प्रकार शास्त्रों में 4 वचन है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। आप चारों का पालन मत कीजिए, एक का पालन कर लीजिए। धर्म क्या है? धर्म की अनेक परिभाषाएं हैं, आप एक परिभाषा जीवन में लागू कर लीजिए और उस पर चलिए। आप धर्म की एक परिभाषा लागू करके चलिए, एक परिभाषा लागू करके चलने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा, एक वचन मानने से। जैसे सुनिएगा, श्रवण वेद की कौन सी बात का पालन करते हैं? बोलो। श्रवण ने एक बात का पालन किया है, मातृ देवो भव और पितृ देवो भव भगवान है, इतना श्रवण ने पढ़ लिया और माता पिता की सेवा में लग गए। इसी से उनका कल्याण हो गया कि नहीं? हाँ, उनके बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वो अतिथि की पूजा करें, उनके बारे में ऐसा नहीं लिखा कि उनके घर में कोई आ जाए तो भोजन कराए ना, वो सिर्फ माता पिता की सेवा में लग गए। आप माता पिता की सेवा में लग जाओ तो कल्याण। बहुत सारे दृष्टांत हैं कि गुरु की सेवा कर लो तो कल्याण हो जाए, एक गुरु की सेवा कर लो तो कल्याण हो जाए। तीसरा, अतिथि की सेवा कर लो, जो भी आए भूखा ना जाए, इस संकल्प का निर्वहन करो तो भी कल्याण हो जाएगा। माता यशोदा, इनका नाम पिछले जन्म में धरा था और इन्होंने एक व्रत ले लिया। जैसे आप सोमवार का व्रत रखती हो, आज आप लोगों ने व्रत रखा होगा कि आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, बैठकी है, तो आपने व्रत रखा होगा। माता धरा ने भी व्रत रखा था। कौन सा व्रत? व्रत यही था कि मेरे घर कोई भी आ जाएगा, मैं उसे भूखा नहीं जाने दूंगी। ये व्रत था माता धरा का। इस व्रत का निर्वहन माता धरा करती थी। एक दिन क्या हुआ, माता धरा घर में अकेली थी। उनके घर में जितना अन्न था, उन्होंने साधुओं की सेवा में कुछ संत पधारे, सारी भोजन प्रसादी बनाकर संतों को प्रसाद पवाया और आनंद से, दोपहर का समय था, माता धरा भगवान का चिंतन कर रही थी। आज घर में कुछ नहीं था। अच्छा, माता धरा करती क्या थी? जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी और लकड़ी बेचती थी। लकड़ी बेचने से जो पैसा मिलता था उससे अतिथि सेवा करती थी। उनका नियम था कि मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, बस। और ये करते करते उनके 50 साल गुजर गए। समय अब ढलने की ओर था। आज धरा जितना पैसा था सब संतों के भोजन प्रसादी में लगाकर भगवत चिंतन कर रही थी। एकांत में बैठकर भगवान नारायण का ध्यान कर रही थी। श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमन नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, केवल भगवान का चिंतन कर रही थी। तभी अचानक संत आ गए। भिक्षाम देही। धरा तुरंत गई, महात्मा जी आओ आओ बैठो। संतों ने कहा, बेटी आज सुबह से कुछ खाया नहीं है, बड़ी भूख लगी है, कुछ प्रसादी मिल जाए तो बढ़िया हो। धरा ने विचार किया, उनके घर पे अन्न का एक भी दाना नहीं था। अब वो शाम को लकड़ियां बेचती तो पैसा मिलता तो कुछ आता, अभी तो वर्तमान में कुछ नहीं था। पर धरा ने निराश नहीं किया। महात्मा जी आप बैठिए, मैं भोजन का प्रबंध करती हूँ। धरा पास में ही एक सेठ जी की दुकान थी, वहां चली गई। सेठ जी, हमारे घर अचानक कुछ संतों का पदार्पण हुआ है, आपसे प्रार्थना है हमें कुछ धन दे दीजिए ताकि हम उस धन से संतों की सेवा कर सकें। सेठ जी ने कहा, बदले में क्या दोगी, गिरवी क्या रखोगी? धरा ने कहा, मैं जंगल की लकड़ी बेचकर आपका जल्दी से पूरा कर्जा उतार दूंगी। संत आए हैं, कुछ धन की आवश्यकता, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्दी से आपका धन चुका दूंगी जंगल की लकड़ी बेचकर। धरा बहुत सुंदर थी। वो सेठ उस
सुंदरता पर लट्टू हो गया और माता धरा की तरफ देखकर बोला, तुम बहुत सुंदर हो, तुम चाहो तो अपना मूल्य अभी चुका सकती हो। धरा बोली, कैसे? मेरे पास तो कुछ सोना चांदी है नहीं, मैं कैसे चुकाऊंगी? सेठ ने कहा, ये जो तुम्हारे स्तन है ये मुझे बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये स्तन तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें धन दे दूंगा, तुम जितनी सेवा चाहो कर लेना। सेठ की नीयत कुछ और थी, पर धरा समझी कुछ और। धरा को लगा ये मेरे स्तन मांग रहा है, ठीक है मैं स्तन दूंगी तो तुम मुझे धन दोगे? हाँ हाँ, उसने धन रख दिया, ये रहा धन। धरा ने कहा तो ठीक है, सौदा मंजूर है। पास में चाकू पड़ी थी, धरा ने उस चाकू से अपने दोनों स्तन काट दिए और काट कर दोनों स्तन उसकी तराजू में रख दिए। देवी ये क्या कर रही हो? सेठ ने कहा, तुमने ही तो कहा कि मेरे स्तन लेकर ही धन दोगे। स्तन दे दिया, धन ले लिया। बाजार गई, सामान खरीदा, संतों के लिए बढ़िया पकवान बनाए और संतों को भोग लगाया। संतों ने भोजन करते हुए देखा कि धरा की साड़ी रक्त से गीली है। संतों ने कहा, देवी ये आपकी साड़ी रक्त से गीली है, क्या हुआ? धरा ने कहा, महाराज पहले भोजन पूरा ग्रहण कीजिए, फिर मैं इसका कारण बताऊंगी। संतों ने प्रसाद पाया, अब तो बताओ क्या हुआ? धरा ने कहा, महाराज जो भोजन आपने किया उस भोजन के लिए मुझे अपने स्तनों को बेचना पड़ा। अच्छा, स्तन बेचने पड़े? हाँ, तब आप जब आए तब मेरे घर में कोई व्यवस्था नहीं थी, मैंने मांगा तो सेठ ने कहा स्तन देने पड़ेंगे, मैंने स्तन दे दिया। वो संत नहीं थे, भगवंत ही परीक्षा लेने आए थे, भगवान प्रकट हो गए। वाह देवी, यदि आपके घर में कुछ नहीं था फिर भी आपने अपने शरीर का अंग बेच करके आपने संतों का पेट भरा है। जाओ, अगले जन्म में मैं आपको अपनी माँ कहकर पुकारूंगा, आप यशोदा बनकर आना, मैं आपका कृष्ण कन्हैया बनकर के आऊंगा।